फराइश में गफलत बरतने और करप्शन के इल्जामात। डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार का अर्दल रूम कायम, जबकि 43 अफसरान और मुलाजमीन के केसेस की समाअत हुई। 4 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए। 2 थानेदार करप्शन और 2 कांस्टेबल्स गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त। 5 तफ्तीशी अफसरान और 2 मुलाजमीन को सर्विस जब्त करने की सजा दी गई। 2 हेड कांस्टेबल्स को 1 दर्जा तनख्वाह कमी की सजा। 4 मुलाजमीन को जुर्माना, 6 थानेदारों और 4 मुलाजमीन को वार्निंग जारी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं फराइज में गफलत बरतने और करप्शन के इल्जामात। डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार का अर्दल रूम 43 अफसरान और मुलाजमीन के केसेस की समाअत की, जबकि 4 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए गए। 2 थानेदार करप्शन और 2 कांस्टेबल्स गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त। 5 तफ्तीशी अफसरान और 2 मुलाजमीन को सर्विस जब्त की सजा दी गई, जबकि 2 हेड कांस्टेबल्स को 1 दर्जा तनख्वाह कमी की सजा। 4 मुलाजमीन को जुर्माना, 6 थानेदारों और 4 मुलाजमीन को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फराइज में गफलत बरतने और करप्शन के इल्जामात में ये सजाएं दी गई हैं। डीपीओ बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार का अर्दल रूम 43 अफसरान और मुलाजमीन के केसेस की समाअत की, जबकि 4 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन नौकरी से फारिग भी किए गए। 2 थानेदार करप्शन और 2 कांस्टेबल्स गैर हाजिरी पर नौकरी से बर्खास्त किए गए। 5 तफ्तीशी अफसरान और 2 मुलाजमीन को सर्विस जब्त करने की सजा दी गई है। इसी पर बात करेंगे, कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी कासिम, बताइएगा मजीद क्या क्या सजाएं दी गई? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है उन्होंने, हेलो आवाज? जी कासिम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से जो अर्दल रूम था जो है वो इनेकाद किया गया और इसमें जो है वो फर्दन जितने भी दरखास्तें थी उनको निपटाया गया और उसके बाद जो है सजा का अमल शुरू किया गया और इस पर जो है 4 जो है वो मुलाजमीन को जो है उनकी नौकरी से फारिग कर दिया गया और इन पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो नोयत के इल्जाम थे, जिसमें जो है वो करप्शन के साथ साथ नाअहली, गफलत, लापरवाही के जो इल्जाम थे। इसके अलावा जो है वो 4 जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है, उनकी जो है वो तनजुली भी की गई है और इसके अलावा जो 11 पुलिस मुलाजमीन है उनको जो है वो उनकी सर्विस जब्ती जो है वो भी की गई है। तो इस तरह जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने आज अर्दल रूम जो है वो निपटाया, जिसमें जितनी भी जो दरखास्तें थी उन पर जो है फौरी तौर पर जो है वो अहकाम जारी किए गए। जी ठीक है कासिम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाखों की आबादी और अद्वियात ना होने के बराबर आरएचसी सन्नावा में तिब्बी सहूलियात के खोखले दावे। 3 दिन से अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, जबकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर चौधरी। जी ताहिर, बताइएगा। मैं आरएचसी सिनावा अस्पताल में मौजूद हूं। अगर यहां पर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो आरएचसी सिनावा अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 500 से 600 मरीजों का चेकअप जो किया जाता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। अस्पताल में सिरिंज तक दस्तयाब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अल्लाह बख्श साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, रोजाना की बुनियाद पर 5 से 600 मरीज जो है यहाँ पर आते हैं, लेकिन अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामूली कमी हुई है, वक्ती तौर पर मामूली शार्टेज हुई है और कल अद्वियात की सप्लाई हो रही है और इंशाअल्लाह कल तक ये सप्लाई जो है ना आ जाएगी और दवाइयों की कोई किल्लत मौजूद नहीं होती यहाँ। 3 से 4 दिन हो गए हैं, सिरिंजें तक अस्पताल में दस्तयाब नहीं है, किस तरह से गुजारा किया जा रहा है? हाँ, हम लोकली परचेज करके ना गुजारा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये कल तक सप्लाई भी आ जाएगी, ये मुकम्मल हो जाएंगे, कोई इस किस्म का इशू नहीं है सच। हाँ जी बिल्कुल, 1 से 2 दिन तक जो है अस्पताल में जो है अद्वियात की जो किल्लत पैदा हुई है। बहुत ताहिर चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें मुल्तान की, नैब ने मतलूब मुलजमान की नई फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 40 से ज्यादा मुलजमान शामिल। फहरिस्त में मोहम्मद सईद, एजाज, रियाज अहमद शामिल, अतीकुर रहमान, अकरम ज़ेब, असलम, मियां नवीद के नाम शामिल। मियां इफ्तिखार, मुंतजर मेहदी, शफीक, अताउल्ला और मुनव्वर इकबाल फहरिस्त में शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ फ्रॉड, धोखाधड़ी और रकम खुर्द-बुर्द करने के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से है। मतलूब मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। नैब मुल्तान ने इंतहाई मतलूब मुलजिमान की नई फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 40 से ज्यादा मुलजिमान के नाम शामिल हैं जो फ्रॉड, धोखाधड़ी और रकम खुर्द-बुर्द करने के मुकदमात में नैब को मतलूब है। आपको अपडेट कर रहे हैं,
फहरिस्त में 40 से ज्यादा मुल्जिमान शामिल हैं, जबकि मुल्तान नैब ने मतलूब मुल्जिमान की नई फहरिस्त जारी कर दी है। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कल मुतवक्के मुल्तान आमद। गवर्नर पंजाब सुबह 9 बजे मुल्तान पहुंचेंगे। गवर्नर पंजाब सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर के भाई की कुलखानी में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब कुलखानी में शिरकत के बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे। मुल्तान में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कल मुल्तान आमद मुतवक्के है और गवर्नर पंजाब सुबह 9 बजे मुल्तान पहुंचेंगे। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक के भाई की कुलखानी में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब चाह बूटेवाला में सूबाई वजीर तवानाई अख्तर मलिक की रिहाइशगाह जाएंगे। गवर्नर पंजाब हाजी अता मोहम्मद के इंतकाल पर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करेंगे। गवर्नर पंजाब कुलखानी में शिरकत के बाद लाहौर रवाना हो जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब का कल मुल्तान में दौरा मुतवक्के है। गवर्नर पंजाब सुबह 9 बजे मुल्तान पहुंचेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक के भाई की कुलखानी में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब चाह बूटेवाला में सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक की रिहाइशगाह जाएंगे। दूसरी जानिब बाग के पर्दे की पैबंदकारी के मुंतज़िर अफराद के लिए बड़ी खबर है। बहूटा के नेस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को आंख के पर्दे की पैबंदकारी की इजाजत मिल गई है। नेस्तर अस्पताल शोबा अमराज चश्म ने 9 रुकनी कमेटी की भी मंजूरी दे दी है। 26 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2023 तक इजाजत दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में आंख के पर्दे की पैबंदकारी के मुंतज़िर अफराद के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेस्टर के नेस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को आंख के पर्दे की पैबंदकारी की इजाजत नेस्तर अस्पताल शोबा अमराज चश्म ने 9 रुकनी कमेटी की भी मंजूरी दे दी। 26 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2023 तक की ये इजाजत है, जिससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के शोबा अमराज चश्म के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर रा की ये कोशिशें हैं, जबकि आंख के पर्दे की पैबंदकारी के मुंतज़िर अफराद के लिए अच्छी खबर। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने नेस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के शोबा अमराज चश्म को आंख के पर्दे की पैबंदकारी की इजाजत देते हुए 9 रुकनी कमेटी की भी मंजूरी दे दी। डायरेक्टर जनरल पेहटा ने 9 रुकनी कमेटी की मंजूरी देते हुए पैबंदकारी की बाकायदा इजाजत दी है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाजत 26 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2023 तक दी गई है, जबकि एवेलुएशन कमेटी में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राशिद कमर और प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर सलीमी तनवीर भी शामिल हैं। शम्स पार्क के स्क्रैप का मामला, एडमिन फाइनेंस एच ने कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएगी। स्क्रैप को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस हवाले से मजीद इसके ऊपर बात होगी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग फाइनेंस हार्टिकल्चर और एडमिनिस्ट्रेटर इस तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे। शम्स पार्क के स्क्रैप का मामला है और डायरेक्टर एडमिन की जानिब से फाइनेंस पीएचए ने कमेटी तश्कील दे दी है। 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी आइंदा 2 रोज में स्क्रैप के मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएगी। कमेटी ये तयन करेगी कि स्क्रैप को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नीलामी होगी। कमेटी डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग फाइनेंस हार्टिकल्चर और इन एडमिनिस्ट्रेटर पर मुश्तमिल होगी। मुल्तान में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की कैंट डिवीजन के पुलिस अफसरान से मीटिंग। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का मुलाहिजा किया, जबकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने संगीन मुकदमात का तफसीली जायजा भी लिया। तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर हल करें। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से मजीद कहा गया कि इश्तिहारी, अदालती मफरूर और रिहाई याफ्ता आदि मुजरिमान को गिरफ्तार करें। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की कैंट डिवीजन के पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का मुलाहिजा किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने संगीन मुकदमात का तफसीली जायजा भी लिया, जबकि तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर हल करेंगे। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से भी कहा गया कि इश्तिहारी, अदालती मफरूर और रिहाई याफ्ता आदि मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। नासिर, मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमर जमान कैसरानी ने इजलास की सदारत की है, जबकि डिपार्टमेंट के लिए खिदमात देने वाले 65 खतीबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
8 खतीबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खत भेजने का फैसला भी किया गया और खानदान की तश्कील हर फर्द का हक है, ऐसा कहना है एडीसीजी का। आपको बताएं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की एडवाइजरी कमेटी का यह अहम इजलास हुआ है। डेरा गाजी खान में खियाबान सरवर में रोड टूट फूट का शिकार है, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया, हादसात मामूल बन गए हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अफसर इशफाक। डेरा गाजी खान की खियाबाने सरवर कॉलोनी की मेन रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार हो गई, राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीनों ने कहा कि सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस मुतादिद मरतबा हादसात रूनुमा हो चुके हैं। डेली के आप देख रहे हैं यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, रास्ता नहीं है, पानी बारिश आ जाती है, पानी होता है सारा, लोग घरों से आगे गुजरते हैं। रोड का काफी अरसे से औकाम को आला औकाम को कह के तंग हो गए, रोड नहीं बनाते। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि बारिशों के मौसम में सड़क पर पानी जमा हो जाता है जो कई रोज तक ठहरा रहता है और सड़क से गुजरना मुहाल होता है। काफी अरसा थी गए रोड को, बल्कि इतना खियाबान दे तरक्याती काम थे नहीं जी, तो ये रोड की हालत देखते पे मेन एंट्री है खियाबान दी, इतना हर वेले मोटरसाइकिल ढाए वञनि, बाल ढाए वञनि, पानी तो बुरा हाल होंगे। जब बारिश आती है तो बराए मेहरबानी अल्लाह हुकाम को सदी दरखास्त है, हनी हुकाम पिता की मेहरबानी करके रोड बनाया। शहरियों का कहना था इंतजामिया सड़क की जानिब तवज्जो दे और खियाबान सरवर मेन रोड को तामीर करवाया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अभी आपको बताएं, मियांवाली के बासियों के लिए अच्छी खबर है। मियांवाली में तरक्याती मंसूबों का काम फंड्स की कमी के बायस नहीं रुकेगा। पीएम पैकेज 2 के तहत तरक्याती मंसूबों के लिए फौरी फंड्स जारी कर दिए गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने खुशखबरी देते हुए कहा कि मियांवाली में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए PM पैकेज 2 के तहत फंड जारी होंगे। जारी मंसूबों में फंड की कमी को PM पैकेज 2 से पूरा किया जाएगा। एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ, इनहार और ज़राअत के शोबा में PM पैकेज 2 के फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। मैंने जैसे कहा कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, रोड सेक्टर है, इसी तरह आपने पानी के जो मसाइल थे, पीने के साफ पानी के मसाइल थे, सारे जितने भी हैं ये सारे उस पैकेज का हिस्सा है जो एक कम्प्रीहेंसिव बनाया गया है। देखें एक बड़ी रकम रिलीज की गई है और आपने देखो कि तारीख में इससे कभी पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आए। उन्होंने बताया कि मार्च में सिटी पैकेज के फंड फ्रीज हो गए थे, इसीलिए सिटी पैकेज पर काम शुरू नहीं हो सका। अब बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत सिटी पैकेज पर काम शुरू किया जाएगा। MNA अमजद अली खान का कहना था कि किसानों की खुशहाली के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम पर मशीनरी नस्ब करने का काम तकमील के करीब पहुंच गया है। एक स्कीम थी जो डेड हो गई थी, तो उसके लिए भी तकरीबन एक बड़ी खती रकम दी गई है। तो 1R और 2R के किसानों के लिए खुशखबरी है कि उनकी मशीनरी जो है वो तनसीब के आखिरी मराइल में है। मियांवाली में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों पर वजीर आजम इमरान खान की खसूसी तवज्जो है। वजीर आजम इमरान खान को तमाम मंसूबों की रिपोर्ट बाकायदगी से भिजवाई जाती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सफाई की मिसाली इंतजामात। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान का वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमीन के लिए तकरीब का एहतमाम। ताजिर बरादरी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। सफाई के मिसाली इंतजामात पर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मुल्तान ने WMC के मुलाजमीन के लिए तकरीब का एहतमाम किया। MD वेस्ट मैनेजमेंट फखरुल इस्लाम डोगर का कहना था कि ताजिर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत दी। तमाम वर्कर्स और मुलाजमीन ने मिलकर ईद पर मुल्तान शहर को मुकम्मल साफ किया। बहुत मशकूर हूँ तमाम ताजर भाइयों का कि वो आज तशरीफ लाए हमारे पास। पहले भी गाहे बगाहे आते रहते हैं मसाइल बयान करने के लिए, लेकिन आज हमें मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। बहुत खुशी हुई और इत्मीनान हुआ। ताजरों ने ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान आरिफ फसीउल्लाह का कहना था कि इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया, आज इनको मुबारकबाद देने आए हैं। मुल्तान शहर को साफ करना सब पर लाजिम है। सफाई नीफ ईमान है और हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के ये शहर हमारा रिहायशी हम यहाँ के हैं, इसको खूबसूरत बनाने में हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने सफाई के मसाइल के हवाले से भी MD फखरुल इस्लाम को आगाह किया। MD ने ताजरों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। इसके साथ ही रोहिणी स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।